हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस में। आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि इन्हीं क्लासों से आपको आपके क्वेश्चन पेपर चतुश्रेणी कर्मचारी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्लास में आप देखेंगे राजस्थान जलवायु एवं संसाधन से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक आ चुके हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इसे आप सामान्य ज्ञान से भी जोड़ सकते हैं। और ये जो क्लास होगी ये 17वीं क्लास होगी, और जो आपने देख रहे हैं थंबनेल पे लिखा हुआ है ऐसे ही प्रश्न आएंगे पेपर में, ये बिल्कुल रियल बात है। और 120 क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में, और सब 2 घंटे का आपको मिलने वाला है, क्योंकि 54,000 के समथिंग वैकेंसी होने के कारण इसका वेटेज काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि पेपर इतना ईजी नहीं आएगा जितना आप समझ रहे हैं। क्योंकि पेपर का जो लेवल होगा वह मॉडरेट लेवल होगा, और इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें, क्योंकि सरकारी नौकरी का जो क्रेज़ है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये बात आप भी भली भांति जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस ज़िले में आती हैं? कौन सा महीना पूछा गया? मई और जून के महीने में। तो वह कहाँ पर आती हैं? वो आती हैं गंगानगर ज़िले में आती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी प्रश्न आ चुके हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। और ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी जहाँ जहाँ राजस्थान से संबंधित जी के स्पेशल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस बात का आप लोग विशेषकर ध्यान रखें। बीकानेर, जैसलमेर और चुरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित हैं? अब इनका क्या पूछ लिया गया? खंड। किसका? बीकानेर, जैसलमेर और चुरू का खंड आपको लिए बताना जलवायु का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं जलवायु। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अब इसमें क्या है? इसमें सही उत्तर बताना है। आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना सही उत्तर बताना है। तो देखिए, बेसिकली राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान व एवं वर्षा की अतिशयता से प्रकट होती है। पहला वाला कथन आपका ठीक है। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरु प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटती है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। आपका दूसरा भी ठीक हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षों का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी आर्द्रता वाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश, ये आपका गलत हो जाएगा। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग हमेशा क्या चीज़ है? उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। इस तरह से आपका पहला, दूसरा और चौथा वाला आपका सही जवाब होगा। ये कौन से वाले ऑप्शंस में दे रखे हैं? ये आपके दे रखे हैं सी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के पाए जाते हैं? बरखान, परवलिक, अनुदैर्ध्य या अनुप्रत्यय। तो इसका सही जवाब देखते हैं इसका क्या है। यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग इसका सही जवाब यदि आपको आ रहा है तो। बालू का स्तूप मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता है। किसकी विशेषता है? मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता है। यह क्षेत्र वायु प्रदान एवं निक्षेपण का परिणाम है। यह बालू के टीले बनावट की दृष्टि से कई प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि आपने देखे होंगे जो टीले होते हैं मिट्टी के बनते हैं वो कई तरह के पाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाने वाले बालू का स्तूपों का बरखान अर्धचंद्राकार होता है। कैसा होता है? अर्धचंद्राकार आप कह सकते हैं या आप बरखान कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? तब इसमें बड़ा पूछ लिया गया है। बड़ा कौन सा है? बड़ा आपका होगा फर्स्ट ए, जो कि आपका बड़ा होगा।
चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है कि राजस्थान की जो जलवायु है उसे कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया। तो ये बांटा गया है 10 क्षेत्रों में से बांटा गया है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, जिसमें सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वह वन फर्स्ट सी है, जिसे आप कह सकते हैं अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, परंतु विकल्प में नहीं है। विकल्पों में सबसे बड़ा फर्स्ट ए है। क्या फर्स्ट ए है, जो 4.74 मिली हेक्टेयर क्षेत्र पर विस्तृत है। अन्य क्षेत्र का विस्तार है। चलिए देखते हैं, इनका विस्तार देखते हैं। देखिए सेकंड का विस्तार कितना है, जो थर्ड का विस्तार कितना होगा, 3.96 मिली हेक्टेयर हो जाएगा आपका। और फोर्थ का क्या हो जाएगा, 3.36 मिली हेक्टेयर हो जाएगा। और 5 का क्या हो जाएगा, 2.70 मिली हेक्टेयर। इससे आपको पता चलता होगा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है, वह आपका होता है फर्स्ट ए होता है। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर सिलेबस आधारित सभी क्वेश्चन आपके लिए करवाए जाएंगे, जो कि इन्हीं क्लासों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि यह बात आप भी जानते होंगे क्वेश्चनों का लेवल देखते हुए। और क्लास को लाइक कर दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें। अगला है कि थानवेड वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। किसकी जलवायु को, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। तब वह कौन सा दर्शाता है, वह दर्शाता है CAW दर्शाता है। इस तरह से जो बी वाला ऑप्शन है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। CAW जलवायु प्रदेश कौन से ज़िले आते हैं CAW जलवायु प्रदेश में, इसमें आपका उदयपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, डूंगरपुर आता है और कोटा आता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला है DAW जलवायु प्रदेश में कौन सा आता है, इसमें आता है आपका सिरोही ज़िला आता है, पूर्वी जालौर आता है, टोंक ज़िला, पौली ज़िला और अजमेर आता है। अगला है कि DBW जलवायु प्रदेश में कौन से ज़िले आते हैं, गंगानगर आता है, चुरू आता है, हनुमानगढ़ आता है और बीकानेर आता है। और अगला है कि EAW जलवायु प्रदेश में कौन कौन से आते हैं, बाड़मेर आता है, जैसलमेर, जोधपुर और दक्षिणी बीकानेर भी आता है। यहीं से आपके लिए एक क्वेश्चन आपके लिए देखने को अवश्य मिलेगा, जो कि राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए पेपर में एक ना एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है। तो वो कौन सा दर्शाता है, वह दर्शाता है जालौर ज़िला। कौन सा ज़िला, ये आपका दर्शाता है जालौर ज़िला दर्शाता है। इस तरह से जो ए वाला जो ऑप्शन होगा इसे आप टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न जो है अपना ग्राफ से संबंधित है। मानचित्र में छायांकित प्रदेश क्षेत्र प्रदर्शित करता है, तो यह क्या दर्शाता है। चलिए देखते हैं इसके लिए। इसमें पूछा गया क्या दर्शाता है ये। चलिए देखते हैं क्या दर्शाता है। मैं आपको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, 80 सेंटीमीटर से अधिक बरसात क्षेत्र। जो ये आप देख रहे हैं ब्लैक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है 80 सेंटीमीटर से के समथिंग वर्षा होती है, जो कि पहला ही वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा, क्योंकि यही दर्शाता है। ये आप देख रहे होंगे ब्लैक देख रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी लूनी का संक्रांति मैदान में कौन से जिलों का समूह सम्मिलित है। तो ये सम्मिलित है आपका जालौर ज़िला हो जाएगा, पौली हो जाएगा और सिरोही हो जाएगा। इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है। तो अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला पूछ लिया है, तो आपको ये ज्ञात होगा, ये आपका हो जाएगा बांसवाड़ा जिला। डी वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है। मान लीजिए कि जब पुष्कर पहाड़ियों में जब वर्षा होती है अधिक मात्रा में, तो बाढ़ कहाँ पर आएगी। वर्षा कहीं हो रही है और बाढ़ कहीं आएगी, तो वह कौन सा ज़िला होगा। भाई आपका हो जाएगा अजमेर ज़िला। बाढ़ कहाँ आएगी, बाढ़ आएगी अजमेर ज़िले में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक विशेष दिन बाद समय में चूरू में 48 सेंटीग्रेड व शिमला में 24 सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 सेंटीग्रेड व शिमला में 71 सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा। बताएं कौन सा वाला प्याला पहुंचेगा। ये आपका पहुंच जाएगा, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुँचे। जो सी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा, क्योंकि राजस्थान चतुर्श्रेणी के पेपर में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि 25 लाख के समथिंग स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे, जिसमें जो पढ़ने वालों की संख्या होगी वह समथिंग 4.5 लाख की समथिंग होगी। और पद कितने हैं, पद आपके 54,000 के समथिंग पद हैं। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें, और अभी से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई काटने वाला पैदा नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो ये उत्तरदायी क्या होगा, बताएं आप क्या ये उत्तरदायी होगा। ये आपका हो जाएगा, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण ऐसा होता है। ए वाला जो ऑप्शन होगा, आ वाला आपका, ये आपका सही जो आप देख रहे हैं कथन, ये आपका सही होगा। और ये किसमें है, ये डी वाले ऑप्शन में छिपा हुआ है, दिया रखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इस तरह से ये अपनी श्रृंखला कंप्लीट हुई, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने और क्लास के लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस क्लास की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।